अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 4 है। जो टाइप्स हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 में पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के हिसाब से वो तो हमने डिस्कस कर लिया थे। तो रिमेनिंग जो रहते हैं वो है लीनियरिटी के हिसाब से। तो आज का लेक्चर नंबर जो 4 है वो लीनियरिटी पे है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियरिटी के हिसाब से जो डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले लीनियरिटी के हिसाब से जो दो हिस्सों में तकसीम है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियरली तब कर सकते हैं इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर द डिग्री 1, के हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है और उसका डेरिवेटिव दोनों की जो है डिग्री क्या हो, 1 हो, तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो है फर्स्ट कंडीशन है। लेट सपोज कि हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक एग्जांपल है। लेट सपोज के एक 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव 1 प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो हमने क्या पढ़ा था, पहली कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर द डिग्री 1। अगर हम इस इक्वेशंस को हम देखें तो हमारी यहाँ पे इक्वेशन जो है ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो ये है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल भी ये y है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम देखें तो उसका भी पावर क्या है, या डिग्री जो बोलें वो क्या है, 1 है। और इसकी जो डेरिवेटिव है उसका भी क्या है, पावर 1 है। क्योंकि ये जो हमने मेथड पढ़े थे कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो नोटेशंस हैं कि ये लिखें या यूँ लिखें, बात एक ही है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नोटेशंस पढ़े थे। तो पहली पॉइंट्स क्लियर हो गई होगी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव आर डिग्री 1 ऐसी इक्वेशन हो जिसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव दोनों को क्या हो, डिग्री 1 हो। और दूसरी बात ये, अगर दूसरी पॉइंट ये है कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर्स, कि ऐसी कोई भी इक्वेशन ना हो जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ डेरिवेटिव हो, कि क्या हो। जैसे हम इस इक्वेशंस को देखें कि इस इक्वेशन के अंदर देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स ये y हैं, और अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि डेरिवेटिव के साथ क्या डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया है, नहीं किया गया, तो हमारी ये जो इक्वेशन है हमारी वो जो है सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हमारी डिफरेंशियल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हम तीसरी पॉइंट पे जाएं, इसकी जो तीसरी पॉइंट है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स अपीयर। नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गए अपने, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंटल फंक्शन हो गए और लॉगरिथम फंक्शंस, ये सारे क्या हैं, हमारे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। कौन से फंक्शन है हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंटल एंड लॉग फंक्शन। कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंटल एंड लॉग फंक्शंस, दीज आर द ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये क्या बोल रहा है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, के जो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हमारा क्या नहीं हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो। लेट सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 4xy प्लस 5y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसमें देखें कि कॉस आ गया, तो इसका मतलब कि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब देखना ये है कि जो इसके साथ जो x है, ये x हमारी क्या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये
जो है हमारा इस फंक्शन के अंदर कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो डिपेंडेंट वेरिएबल का वो अपीयर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम देखते हैं, इस डेफिनेशन को दोबारा। अब देखें ये कंडीशन क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर डिग्री 1 के इस इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशंस को हम देखें तो क्या हमें जो डिग्री है, डिग्री जो हमारी है वो कितनी है, डिग्री जो है हमारी 1 दिख रही है। किस किस पे, डेरिवेटिव पे भी, और जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके भी डिग्री क्या है हमारी 1 है। तो हम इस इक्वेशन को भी, पहली कंडीशन हमारी तो इक्वेशन ये फॉलो कर गई। और दूसरी देखें, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव अपीयर्स के दूसरी कंडीशन ये है कि इसके अंदर हम देखेंगे जो डेरिवेटिव है उसके साथ क्या उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई है नहीं है। हम इधर देखें तो हमारे इसके साथ क्या किया गया मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको देखें तो भी इसके साथ क्या किया गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमारी ये दूसरी भी कंडीशन फॉलो कर गई। तीसरी क्या है, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन के अंदर देखें कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है, y है। तो y का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कोई भी नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है कि अगर कोई भी इक्वेशन इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं कर रही है कंडीशन, सपोज एक इक्वेशंस आ गई, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हैं पर उसका जो डेरिवेटिव या उसका डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डिग्री जो है 1 से ज़्यादा है। लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, dy बाय dx⁴ प्लस y² इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखें तो हमारी जो कंडीशंस हैं उसको हम देखें, क्या बोलती है फर्स्ट कंडीशन, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर डिग्री 1। तो हमारी इस इक्वेशन के अंदर हम देखें कि डेरिवेटिव है उसके तो डिग्री हमारी 1 है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो 2 है। तो इसका मतलब ये तो लीनियर तो नहीं हुई, ये लीनियर तो नहीं हुई। तो हम इसका क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और एग्जांपल कर लेते हैं, लेट सपोज अगर एक ऐसी इक्वेशन आ रही है जिसके अंदर के डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का जो डिग्री तो 1 है, दोनों का क्या है, डिग्री तो 1 है, लेकिन अगर उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो वो हमारी डेरिवेटिव के साथ अपीयर हो रहा है, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेट सपोज कि इक्वेशन है 1 - y प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻x। इस इक्वेशन को हम देखें कि पहली कंडीशन को हम देखें तो हमारी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव ऑल आर डिग्री 1। तो हमारी यहाँ पे देखें तो डिग्री इन दोनों की क्या है, 1 है। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन देखें तो नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर्स, के जो डेरिवेटिव है उसके साथ हमारे इन डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई नहीं हो। अगर इस इक्वेशन को हम देखें कि इसके साथ क्या किया गया है कि हमारा जो डेरिवेटिव है उसके साथ क्या किया गया है, जो है डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई किया गया। तो हम इसको भी, इस इक्वेशन को हम लीनियर नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और अगर ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रही हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इट्स डेरिवेटिव दोनों का डिग्री भी 1 है, और ऐसा दूसरी भी कंडीशन ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है
वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। सिर्फ कंडीशन क्या फॉलो करिए कि जो उसके अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है जो डिपेंडेंट वेरिएबल का वो अपीयर है। तो हम उसको भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो उसको लेट सपोज इस इक्वेशन को हम देखें अगर, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहली कंडीशन तो हमारी फॉलो कर रही है कि उसके अंदर डिग्री और पावर जो दोनों क्या होनी चाहिए, डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 है। तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। दूसरी बात यह है कि उसके जो डेरिवेटिव है उसके साथ क्या हो, नहीं हो कि हमारा जो डेरिवेटिव है उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो। तो भी हम देख सकते हैं कि इसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई, लेकिन हम अगर इसको देखें जो थर्ड कंडीशन है कि वो बोलता है कि नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विल अपीयर्स। अगर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हमारे मौजूद है तो हम उसको लीनियर नहीं कहेंगे। हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमें पता चल रहा है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, और उसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन sin y आ गया। तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का लेक्चर जो था, जो रिमेनिंग 2 टाइप्स रह गए थे जो लीनियरिटी के हिसाब से, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने आज लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं और उसकी कंडीशन भी पढ़ी हैं, और उसके अलावा उसके दो 3 एग्जांपल किए हैं, लीनियर के भी किए हैं, नॉन लीनियर के भी किए हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड इस टॉपिक के रिलेटेड जो हम पिछले 3 लेक्चर्स और चौथा आज के लेक्चर, इन दोनों में चारों में से जो हमने एक्सरसाइज जो टॉपिक पढ़े हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका एक्सरसाइज करेंगे।